हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का वॉइस सीखेंगे, जो कि सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का हम लोग अफर्मेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव का कुछ रूल देख लेते हैं, जो वॉइस में जो रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। देखिए, जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगा, फिर प्लस इज आर एम आगा। इज आर एम, या तो इज आगा या आर आगा या एम आगा। हम लोग सिंगुलर प्लूरल को देख के, सब्जेक्ट को देख के हम लोग इज आर एम बैठाएंगे। उसके बाद V3 आगा, मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आगा। सबसे पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, नंबर 1, आई रीड बुक्स। आई रीड बुक्स, और तब इसका हम लोग पैसिव में जाएंगे। तो इसका जो बुक्स है, यहाँ बुक्स यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग से बोलेंगे बुक्स आर रीड बाई मी। हमने यहाँ आर क्यों लगाए, क्योंकि बुक का संग एस लगा हुआ है, तो बहुत सारे बुक्स। अब तब जहाँ बहुत सारे एक से ज़्यादा चीज़ होता है वहाँ हम लोग आर लगाते हैं, ये हम लोगों को मालूम है पहले से ही। तो बुक्स आर रीड बाय मी, क्योंकि आर, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो जितना भी आप वॉइस बनाइएगा इसमें V3 हमेशा आता है। देखिए, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। वॉइस में आप जितना भी वॉइस बनाइएगा आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा, कभी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में नहीं रहेगा। अब आगे जितना भी देखिएगा क्वेश्चन, सब में आपको यही दिखेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसलिए हम लोग रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर रीड लाए, यहाँ रीड, यहाँ रेड, क्योंकि रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है इससे खाली हम लोग रेड पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड एक ही रहता है, READ, रीड लिखा ऐसे ही आता है। और इसमें बाय लगाना भी बहुत ज़रूरी है, बाय मी। मतलब बुक्स यहाँ का ऑब्जेक्ट, यहाँ हम लोग यहाँ सब्जेक्ट में ले आएंगे और इसका संग आर लगा देंगे, जो यहाँ पर हेल्पिंग में बहुत ज़रूरी है। उसका बाद हम लोग V3 लगा देंगे, वो आपका थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लिख के जो सब्जेक्ट को यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट में ले आएंगे और मी लिख देंगे, क्योंकि आई का मी होता है। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो आप देखिए, सी कुक्स केक। सी कुक्स केक, वो केक बनाती है। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से पहले हम लोग को ऑब्जेक्ट लाना है। तो केक जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग केक को यहाँ लाएंगे। उसके बाद फिर इसका संग इज आर एम लगाना है। तो केक इज़ अ सिंगुलर, इसलिए हम लोग यहाँ पर इज़ लगाएंगे। तो केक इज़, और V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है। तो यहाँ कुक्स लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर कुक करना है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें वॉइस में हमेशा V3 करना पड़ता है, कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर कुक लगाएंगे, ED लगा दिए हैं, ये हो गया आपका V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर बाय लगा देंगे, जिस तरह हम लोग पहले सेंटेंस में लगाए हैं बाय। या सी का हर होता है, सी का सब्जेक्टिव में जाएंगे तो हम लोग सी देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो इसके यहाँ पर हर हो जाएगा। ये हो गया वो केक बनाती है, ये यहाँ पर होगा केक उसके द्वारा बनाया जाता है, केक उसके द्वारा बनाया जाती है। तीसरा नंबर देखिए, ही ईट्स ब्रेड। ही ईट्स ब्रेड, तो इसी तरह हम लोग जो हम लोग फार्मूला है, जो हम लोग रूल है वॉइस का, इसी तरह हम लोग इसमें पुट करेंगे। देखिए, ब्रेड इज़ एटेन बाई हिम। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखा है सब्जेक्ट में, उसको फिर हम लोग इज आर एम लगाए, ब्रेड का संग इज लगता है। उसका फिर हम लोग ईट्स का ईटन कर दिए, क्योंकि ईटन जो होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर बाई और हिम हम लोगों ने लगा दिया। ये हम लोग हो गया है वॉइस का प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेगेटिव में। ये हम लोग आ गए हैं वॉइस का प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव। वो इससे पहले अफर्मेटिव था, अब हम लोग आ गए नेगेटिव में। नेगेटिव में भी सेम रहता है, कोई भारी चीज़ नहीं है। इसमें भी सेम चीज़ रहता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस सिर्फ नॉट रहता है। इज आर एम का बाद सिर्फ नॉट रहता है, सब कुछ सेम रूल है। V3 लगेगा, बाय लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। यहाँ एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, आई डोंट रीड बुक्स। आई डोंट रीड बुक्स, यहाँ डू का बाद नॉट लग गया, इसलिए हम लोग तो सिंपल करेंगे, बुक्स आर नॉट। इससे पहले हम लोगों ने जो बनाया था, देखिए बुक्स आर, यहाँ डायरेक्ट बुक्स आर रीड, लेकिन इसमें नेगेटिव में क्या है, आर के बाद नॉट लगाना है। बुक्स आर नॉट रीड बाय मी, एकदम सेम टू सेम बनेगा, सिर्फ बीच में नॉट लग जाएगा। इससे दूसरा क्वेश्चन में सेम टू सेम है कि सी डज नॉट कुक्स केक। हम लोग तब इसमें पैसिव वॉइस में आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा केक इज नॉट कुक बाय हर। अब तीसरा सेंटेंस देखेंगे, ही डज नॉट ईट्स ब्रेड, ब्रेड इज नॉट ईटेन बाय हिम। यहाँ पर बस सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद खाली नॉट लग जाएगा।
जिस तरह डस का बाद नॉट लगा उसी तरह आपको इस का बाद नॉट लगा देना है। नेगेटिव में हमेशा हम लोग इस आर्म का बाद हेल्पिंग वर्ब का बाद हम लोग नॉट लगाते हैं और सब कुछ सेम रूल है। हम लोग अफर्मेटिव हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल्स सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं ज़्यादा। इज आर एम जो डू या डज लगाना नहीं हम लोग को। यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए लिखा होगा कि डू डज की जगह में इज आर एम लगाना है। इज आर एम के बाद हम लोग नॉर्मली यहाँ पर फिर सब्जेक्ट करेंगे। जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर V3 बाय सब्जेक्ट हम लोग नॉर्मली कर लेंगे। यहाँ पर देखिए डू आई रीड बुक्स हम लोग यहाँ पर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि बुक्स आर रीड बाय मी किया था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, डू पहले हम लोग इंट्रोगेटिव से है तो डू पहले, तो यहाँ पर हम लोग करना आर बुक्स रीड बाय मी। इसी तरह दूसरे में भी है डज सी कुक्स केक, तो इस केक कुक बाय हर। डज ही ईट्स ब्रेड, इज ब्रेड ईटन बाय हिम। इसमें सिर्फ हम लोग को हेल्पिंग वर्ड जो है पहले लगा देना होता है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। बस सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए हम लोग को इज आर एम लगाना है। अगर आई आता तो आई का सब परमानेंट लगा हुआ है, एम लगता ही है। ये हम लोग का अफर्मेटिव हो चुका है। हम लोगों ने नेगेटिव भी आपको मैं समझा चुका हूँ और हम लोगों ने इंट्रोगेटिव भी कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम लोग का जो भी वीडियो बनाएंगे तो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू।